हमारा टॉपिक है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री चूँकि बहुत ही वसी साइंस हैं, इसलिए इसको हमने कई ब्रांचों में तकसीम किया है। यहाँ पर हम सिर्फ दो ब्रांचों का मुताला करेंगे। तो पहले हैं, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही वसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, और इसके कंपाउंड ही बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसकी डिफिनीशन को देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डिराइवेटिव्स। यानी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच हैं जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उसकी डिराइवेटिव का मुताला करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन से मुराद हैं, ठीक है। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों शामिल हों उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की स्टडी को या ऐसे कंपाउंड की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर C6H6 यानी बेंजीन। तो अगर इस कंपाउंड को देख लें तो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन शामिल हैं, जिसे हम इस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास, चूँकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हैं यानी हाइड्रोकार्बन हैं, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और इसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल देख लें, C6H12O6, तो इसमें ये भी एक हाइड्रोकार्बन्स हैं या ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसकी स्टडी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। दूसरा हमारे पास ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? आइए देखते हैं डिफिनीशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी ये केमिस्ट्री की वो शाख हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स और उसके डिराइवेटिव के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सारों की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें एक सोडियम एलिमेंट्स हैं, दूसरा क्लोरीन है। ना इसमें हाइड्रोजन है और ना कार्बन है, यानी ये हाइड्रोकार्बन हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से इसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। दूसरा एग्जांपल H2O, तो ये भी हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन शामिल है लेकिन इसके साथ कार्बन नहीं है, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं हुआ। तो इस वजह से ये हमारे पास ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तीसरा एग्जांपल जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन शामिल हैं और बाकी इसके साथ कार्बन वगैरह नहीं हैं। तो ये हमारे पास, चूँकि ये तीनों हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और इन तीनों की स्टडी हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं।